चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट था विलियम शेक्सपियर का, तो उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स और बहुत अच्छा आप लोगों ने पसंद किया। सेकेंड पार्ट हम लेके आए विलियम शेक्सपियर के जो वर्क्स थे, प्ले थे, पोएम्स थे, उनके बारे में लेकर आए हैं। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आएगा जिसमें क्रिटिसाइज किया जाएगा कब इनकी पोएम्स प्रकाशित हुई, कब इनमें पहला प्ले कौन सा है, सबसे बड़ा प्ले कौन सा है। आज हमने प्ले कब लिखे विलियम शेक्सपियर ने, कौन कौन सी पोएम्स और कौन कौन से प्ले इन्होंने लिखे, तो उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। एक कवि हुए, एक लेखक हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में जिनका नाम है चार्ल्स लॉन्ग। लॉन्ग साहब ने इनके पूरे साहित्यिक जीवन को 4 भागों में बांटा है। जो लिटरेरी टर्म्स है, जो लिटरेरी पीरियड है इनका, उसको 4 भागों में बांटा है। पहला जो भाग है उसमें इन्होंने कुछ नाटक लिखे, दूसरे भाग में कुछ नाटक लिखे, प्ले लिखे, थर्ड पार्ट में कुछ प्लेज लिखे, फोर्थ पार्ट में कुछ प्लेज लिखे। और जैसे जैसे इनके जीवन पर घटनाएं घटती गई इनके जीवन में, वैसे वैसे इन प्लेज में भी इनके रियल लाइफ के जो अनुभव थे उसमें समाहित होते गए। तो पहला जो फर्स्ट पीरियड है उसको ए पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट के नाम से बुलाते हैं लॉन्ग साहब। पहला पीरियड है। बीए वाले बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, इससे बीए वाले बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों वर्षों के बच्चों के लिए कम से कम इस वीडियो से 4 या 5 मार्क्स का कम से कम 4 या 5 मार्क्स का जरूर ही आएगा उनके एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट पीरियड जो है वो है ए पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, जो 1577 से लेकर के 1993 तक चला। मतलब 1577 से 1593 तक का ये पीरियड माना जाता है। इसमें बताया गया कि विलियम शेक्सपियर ने कौन कौन से प्ले लिखे। तो इनका पहला जो प्ले है जो है टीटस एंड्रोनिकस। टीटस एंड्रोनिकस, इसको अर्ली ट्रेजेडी मानते हैं, जो 1593-94 में लिखी गई 1593। और दूसरा जो प्ले है लव्ड लेबर्स एंड लोस्ट। लव्ड लेबर एंड लोस्ट, जिसे जो अर्ली कॉमेडी है, जो 94-95 में लिखी गई। फिर तीसरा प्ले लिखा गया दी कॉमेडी ऑफ एरर्स, जो अर्ली कॉमेडी है, 93-94 में लिखा गया। और फिर कॉमेडी ऑफ एरर के बाद में लिखा गया दी जेंटलमैन ऑफ वीरोना। दी जेंटलमैन ऑफ वीरोना, जो अर्ली कॉमेडी है, 94-95 में लिखा गया। हेनरी सिक्स्थ, मतलब हेनरी षष्ठम का पहला भाग जो हिस्टोरिकल प्ले है। कभी कभी पूछ देता है कि जेंटल ऑफ वीरोना क्या है, कौन सा जेनर है, जेनरा है, तो उसमें आपको अर्ली कॉमेडी लिखना है। हेनरी सिक्स पार्ट 1 कौन सा जेनरा है, तो उसमें हिस्टोरिकल प्ले लिखना है, कैसा प्ले है। तो ये 1591-92 में लिखा गया। हेनरी सिक्स पार्ट 2 हिस्टोरिकल प्ले है, 1591-92 में ये भी लिखा गया। मतलब दोनों 91-92 में हेनरी सिक्स लिखे गए, पार्ट 1 और 2। फिर रिचार्ड थर्ड, जो हिस्टोरिकल प्ले रिचार्ड थर्ड भी है, जो 1592-93 में लिखा गया। और रिचार्ड सेकेंड और किंग जॉन, ये 2 प्ले, रिचार्ड सेकेंड और किंग जॉन, ये 2 प्ले जो हिस्टोरिकल प्ले हैं, ये 94-95 में लिखे गए। तो ये जो पीरियड है इसमें डेट्स आपको थोड़ा बहुत हर बुक्स में थोड़ा बहुत अलग मिलेंगी आप, लेकिन जैसे 94-95 मिल सकती है, 94 मिल सकती है, 95 मिल सकती है, 97-98 नहीं मिलेगी। तो ये जो प्लेस थे ये पहले पीरियड के अंतर्गत लिखे गए, ऐसा लॉन्ग साहब बताते हैं। ए पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट, शुरुआती दौर में। तो इन पीरियड्स में एक विशेषता ये मिलेगी, इन पीरियड के, इस पीरियड में जितने भी प्लेज लिखे गए उसमें लैटिन भाषा का अधिक उपयोग किया गया है। सेकेंड जो पीरियड है जिसे रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से बुलाते हैं लॉन्ग, इस पीरियड को कहा जाता है रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो 1594 से लेकर के 1600 तक चला था। बताते हैं इनका जो साहित्यिक पीरियड है, कार्यकाल है, उसको दूसरे पीरियड जो है 1594 से 1600 यानी 1600 ईस्वी तक चला। इसमें 8 प्ले पहले वाले पीरियड में है और इसमें 10 प्ले हैं। पहला प्ले 10 प्ले में से है दी मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो आपके इंटर सिलेबस में है और बहुत अच्छा प्ले है, जिसको रोमांटिक कॉमेडी भी कहते हैं। इसका जेनरा है जो कैसा प्ले है, रोमांटिक कॉमेडी। 1596 में इसको लिखा गया था।
विलियम शेक्सपियर के द्वारा। द टाइमिंग ऑफ दिस टू, ये फार्सिकल कॉमेडी है, मतलब थोड़ा फुहड़ कॉमेडी है, 1597 में लिखा गया। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 यानी पार्ट फर्स्ट, ये हिस्टोरिकल प्ले है जो 1597 में लिखा गया। रोमियो एंड जूलियट, ये ट्रेजेडी है, रोमियो एंड जूलियट, ये 1597 में लिखा गया। हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, पार्ट फर्स्ट लिखा गया था 97 में, और हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड ये 1598 में लिखा गया। हेनरी फिफ्थ ये 1598 में लिखा गया। मैरी वॉयज ऑफ विंडोर्स, मैरी वॉयज ऑफ विंडोर्स ये आपका फैरिकल प्ले है यानी फुहड़ कॉमेडी है, ये 1598 में लिखा गया। मच एडू अबाउट नथिंग, मच एडू अबाउट नथिंग ये आपका लिखा गया रोमांटिक कॉमेडी है, ये 1599 में लिखा गया। और एज यू लाइक इट बहुत ही रोमांटिक कॉमेडी है, एज यू लाइक इट बहुत फेमस कॉमेडी है, ये आपकी 1599 में लिखी गई। और ट्वेल्थ नाइट बहुत ही फेमस, एलटी ग्रेड में आया भी है, ये सबमिट भी है ये वाला प्ले, ट्वेल्थ नाइट, ये रोमांटिक कॉमेडी है, 1600 में लिखी गई। तो 1594 से 1600 तक ये सेकेंड पीरियड चला, जिसमें आपके 10 प्ले आए, फर्स्ट वाली में 8 आए, 10 और 8 18 प्लेज आए। और तुम्हें पता है कितने प्लेज शेक्सपियर ने लिखे, 37 प्लेज बताए जाते हैं विलियम शेक्सपियर ने लिखे तो 41-42 थे, लेकिन कंफर्म जो है 37 ही बताए जाते हैं, 154 स्टेंजा लिखे गए। वो बाद में बात करेंगे। थर्ड पीरियड जो थर्ड पार्ट आएगा उसके बारे में इन पर क्रिटिसाइज किया जाएगा, फिलहाल इनका वर्क्स देख लो। अब थर्ड पीरियड जिसे ग्लूम एंड डिप्रेशन का पीरियड कहा जाता है, ग्लूम एंड डिप्रेशन का, तो इसमें इन्होंने 10 प्ले इसमें लिखे हैं। तो पहला प्ले इसमें है जूलियस सीजर, जो हिस्टोरिकल प्ले है, इसको रोमन प्ले भी कहते हैं। 1601 में इसकी 1601 में इसकी रिटन किया गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा। All is well that ends well, सेकेंड प्ले है All is well that ends well, ये ट्रेजिक है, 1602 में ये लिखा गया, ट्रेजिक कॉमेडी है ये। हैमलेट बहुत ही फेमस, 4 इनकी सबसे बेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती हैं, जिनमें से हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, हो कम, ओथेलो और किंग लियर, हैमलेट और मैकबेथ। तो हैमलेट ये लिखा गया 1602 में। मेजर फॉर मेजर नेक्स्ट प्ले है, मेजर फॉर मेजर ट्रेजिक कॉमेडी है, ये 1603 में लिखा गया। ओथेलो ये 1604 में लिखा गया, ये ट्रेजेडी है ओथेलो। 4 सबसे बेस्ट कॉमेडी, होकम यानी किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट और मैकबेथ। तो ओथेलो जो है 1604 में लिखा गया, किंग लियर उसके बाद में आया, ये भी ट्रेजेडी है, 1605 में लिखा गया। सबसे पहले हैमलेट, फिर आपका लिखा गया ओथेलो, फिर लिखा गया किंग लियर। 1602 में हैमलेट, 1604 में ओथेलो, 1605 में किंग लियर, और ये तीनों प्ले जो है ट्रेजेडी है। मैकबेथ 1606 में लिखा गया, 1606 में लिखा गया। तो इनकी इसलिए हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इनकी डेट बहुत पूछी जाती है। कभी कभी सीरियल से कहेगा बताओ कौन सी ट्रेजेडी जो लिखी गई इनका सीरियल बताओ, तो आगे पीछे कर देगा। तो पहले लिखी गई हैमलेट 1602 में, 1604 में लिखा गया ओथेलो, फिर उसके बाद किंग लियर 1605 में लिखा गया, और मैकबेथ 1606 में। ये बहुत ही बेस्ट ट्रेजेडी इनकी है। टाइमन ऑफ एथेंस ये 1608 में लिखा गया। और थर्ड पीरियड का नवा प्ले जो है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, ये हिस्टोरिकल प्ले है, 1607 में लिखा गया। प्रिकेल्स प्रिंस ऑफ टायर ये रोमांटिक कॉमेडी है, ये 1608 में लिखा गया। तो ये तो था थर्ड पार्ट जो ग्लूम एंड डिप्रेशन इसका नाम था। तो 1601 से लेकर 1608 तक का था इसमें टाइम पीरियड। अगला है फोर्थ पार्ट जिसे पीस आफ्टर स्टॉर्म कहते हैं, मतलब भूकंप के बाद में यानी आंधी तूफान के बाद में शांति। तो इस प्ले का इस पीरियड का नाम है पीस आफ्टर स्टॉर्म, जो 1608 से 1611-12 तक चला था। और हमने बताया था जब लाइफ स्केच पढ़ रहे थे विलियम शेक्सपियर का, तो हमने बताया था कि 1611 से लिखना प्ले जो है विलियम शेक्सपियर ने और बंद कर दिया था। तो पहला प्ले है सिमलाइन जो रोमांटिक कॉमेडी है। दी टेम्पेस्ट 1610 में लिखा गया, और दी विंटर्स स्टेट ये 1611 में लिखा गया। और हेनरी एट हिस्टोरिकल प्ले है जो 1612-13 में लिखा गया। और भी तो 8 इधर हो गए, 10 इधर हो गए, 10 और 10 थर्ड पार्ट में लिखे गए, 10 10 20 और 8 28 और 28 4
जो है 32, तो 32 प्ले इसमें हो गए, 37 है, तो 4 जो प्ले इनके छूट रहे हैं वो हम थर्ड वाले पार्ट में, इसमें कुछ प्ले जो है इन्होंने लॉन्ग ने उनका वर्णन नहीं किया है, लेकिन इनका जो वर्क्स है ये बहुत अच्छी तरीके से इसी में समझाया गया, लॉन्ग द्वारा प्रमाणित किया गया, जैसे मिडसमर नाइट्स ड्रीम और भी कई प्ले आएंगे जो न्यू आएंगे। अब कुछ पोएम इनकी लिखी गई हैं, लॉन्ग पोएम इनकी, जैसे वीनस एंड एडोनिस जो 1593 में लिखी गई, रेप ऑफ ल्यूक्से ये 1594 में लिखी गई, ए पैशनेट पिलग्रिम ये 1599 में लिखी गई, ए लव्ज कंप्लेंट ये 1599 में लिखी गई। 4 पोएम ये बहुत ही फेमस है, वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ ल्यूक्से, द पैशनेट पिलग्रिम, द लव्ज कंप्लेंट, ये 4 पोएम जो है बहुत ही फेमस हैं और ये लॉन्ग पोएम है। और एक इनका सोनेट, जो सोनेट जितने थी 154, वो सारे सोनेट्स जो थे वो एक में समाहित करके लिखा था, सोनेट्स टू सन्ड्री नोट्स ऑफ म्यूजिक, ये 1600 में प्रकाशित हुए। और एक इनकी पोएम जो थी शॉर्ट पोएम थी जिसका नाम था द फोनिक्स एंड द टर्टल, 1601 में लिखी गई। तो ये तो इनके वर्क्स थे। बार बार इस वीडियो को देखो, अगर आपको ये सारे प्ले याद हो गए किस कौन सा प्ले क्या है, जो अगला पार्ट आएगा उसमें थोड़ा क्रिटिसाइज किया जाएगा इनके लाइफ को लेकर, इनके वर्क्स को लेकर। धन्यवाद।